नमस्कार देवी और सज्जनों, मेरा नाम है मुकुल देव वृक्षपति। आप देख रहे हैं हिमाचल की बात और हिमाचल की बात में आप लोगों को जानकारी देंगे हम हिमाचल में चल रही सभी गतिविधियों के बारे में। कहां पर क्या हुआ, क्या नहीं हुआ और क्या हो सकता था, वो सब आप लोगों को यहां पर बताएंगे। आज का ये बुलेटिन बहुत ही मायनों में बहुत स्पेशल है। इसमें मुख्यमंत्री की दिल्ली प्रवास और उसके साथ राष्ट्रपति का हिमाचल आने से लेकर अयोग्य शिक्षकों को बाहर निकालने का रास्ता तय करने तक की सारी खबरें हैं। ये सारी खबरें आप लोगों तक पहुंचाएंगे और आप लोगों को बताएंगे कि हिमाचल में क्या क्या हो रहा है, कब क्या होने वाला है। और आप सभी लोग जो यहाँ पर जुड़े हैं, आप सभी लोगों से केवल एक ही दरख्वास्त रहेगी, एक ही गुजारिश रहेगी, एक ही निवेदन रहेगा कि स्ट्रीम को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, कमेंट्स के माध्यम से लगातार हमारे साथ जुड़े और उसके साथ साथ अपने लाइक का बटन दबाना ना भूलें। अगर अभी तक आपने लाइव टाइम्स टीवी के पेज को लाइक नहीं किया है तो वो भी आप अभी कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे और साथ ही साथ में यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए जी, शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर अडू कि आज हमारे बीच में हिमाचल प्रदेश के बाबत कौन कौन सी बड़ी खबरें यहाँ पर हैं। तो कल हमारे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दिल्ली पहुंचे थे और यहां पर काफी ज्यादा जगह पर कांग्रेस को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया था और कांग्रेस द्वारा कहा जा रहा था कि जैसे कर्नाटक, उत्तराखंड, गुजरात में मुख्यमंत्री बदले गए हैं, अगला नंबर कहीं हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का ही ना हो। लेकिन इन सभी बातों पर अब विराम लग चुका है और यहाँ पर वहाँ दिल्ली पर मीडिया से मुखातिब होते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि संगठन और सत्ता के बीच में समन्वय बिठाने वाली बैठक थी। उपचुनावों को लेकर इसमें मंत्रणा की गई और एक फीडबैक लिया गया कि किस तरह से सरकार यहाँ पर कार्य कर रही है। बहरहाल वो तो एक बात का एक पूरे किस्से की एक बात रही। दूसरी बात के बारे में यदि आप लोगों को हम यहाँ पर बताएं तो वो दूसरी बात क्या रही? दूसरी बात ये रही कि आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश वापस पहुंचेंगे और हिमाचल प्रदेश वापस पहुंचने के बाद वो सीधा मंत्रिमंडल की बैठक लेंगे। जी हाँ, अब यहाँ पर पहले भी हमने आपको बताया, अब भी आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर जब उन्हें बुलाया गया था उससे कुछ दिन पहले ही ये यहाँ से आए थे, दिल्ली से वापस आए थे। गुरुवार के आसपास वो दिल्ली के वापस आए थे और एतवार को एक बार दोबारा वहाँ पे पहुँच गए थे। और उसके साथ साथ ही यहाँ पर आप लोगों को जानकारी देना चाहेंगे कि जब वहाँ पर पहुँच गए तो उसके साथ साथ यहाँ पर अब ये जानकारी रह रही है कि जब वहाँ से वापस आ गए और अब यहाँ पर मंत्रिमंडल में फेरबदल की सुगबुगाहट जो है वो तेज हो रही है। कुछ मंत्रियों से यहाँ पर केंद्र खुश नहीं है, कुछ से संगठन खुश नहीं है। तो अब किसमें क्या बदलाव होता है, किसे कौन सा डिपार्टमेंट दिया जाता है, वो तो चलिए समय बताएगा, समय के साथ वो पता चलेगा। लेकिन आज वो मंत्रिमंडल की बैठक होगी और क्या पता आज ही या एक हफ्ते के भीतर भीतर हमारे बीच में ये जो बदलाव यहाँ पर आने वाला है इसके बारे में पता चले और उसी के साथ साथ ये सारा बदलाव आप लोगों के सामने सामने यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो दिल्ली से पहुँचते ही, दिल्ली से शिमला पहुँचते ही, राजधानी, राष्ट्रीय राजधानी से प्रदेश की राजधानी पर पहुँचते ही यहाँ पर मंत्रिमंडल की बैठक जयराम ठाकुर लेंगे और अब वहाँ पर बाकी निर्णय लिए जाएंगे। इसके बाद आपको बताएं कि 18 तारीख जो है क्यों महत्वपूर्ण है आप सबके लिए। 18 तारीख को हमारे बीच में एक दिन के लिए शायद बसें ना चले। क्यों ये हो सकता है ये भी आपको बताना चाहेंगे। चलिए जी, इसके बारे में आप लोगों को बता दें कि हमारे बीच में HRTC जो है उनके जो कर्मचारी हैं उन्होंने कल यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन उन्होंने कहाँ पर किया? धरना प्रदर्शन उन्होंने HRTC हेड ऑफिस के बाहर किया। अपनी मांगे उन्होंने वहाँ पर कुछ दी है और उन्होंने उन्हें पूरे करने के लिए 33 दिन का समय यहाँ पर सरकार को दिया है, निगम को दिया है, यहाँ पर अपने डिपार्टमेंट को दिया है। तो अपने मुख्यालय के बाहर उन्होंने प्रदर्शन किया और निगम के खिलाफ, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने ये भी कहा, मांगे उनकी ये है कि ओवर टाइम, पेंशन, ग्रेच्युटी, कम्यूटेशन, एरियर आदि कर्मचारियों को लगभग 500 निगम यहाँ पर लगभग 500 करोड़ रुपए का भुगतान देय है। इनको छोड़कर और भी चीज़ें हैं जैसे ADA वगैरह, जितनी भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें वो सब यहाँ पर उनका भुगतान किया जाए। और आपको पता है कि जो भुगतान है वो धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन अभी 2019 के आसपास के भुगतान शुरू हुए थे जब आखिरी बारी मैंने इस पर चेक किया था। इसके साथ ये निर्णय लिया गया है कि परिवहन कर्मचारी 11 अक्टूबर तक के प्रत्येक यूनिट में प्रतिदिन गेट मीटिंग करेंगे और 18 अक्टूबर को निगम के कर्मचारी एक दिन के काम छोड़ आंदोलन पर रहकर रोष प्रकट करेंगे। तो 18 अक्टूबर को हमारे बीच में यहाँ पर
एक दिन के लिए बसें नहीं चलेंगी। अभी यहाँ पर 18 है, आप इसे सितंबर ना समझ लीजिएगा, अक्टूबर की बात हो रही है, लेकिन 11 अक्टूबर तक लगातार गेट मीटिंग यहाँ पर चली रहेगी और 33 दिन का सरकार को समय दिया गया है उन सभी लंबित मांगों को पूरा करने के लिए जो यहाँ पर बहुत समय से यहाँ पर मांग रही है। यहाँ पर सरकार द्वारा, यहाँ क्षमा चाहेंगे एचआरटीसी कर्मचारियों द्वारा, पेंशनर्स हैं, डीए है, उसको छोड़कर बहुत सी और चीजें हैं जिन्हें वो यहाँ पर पूरा करवाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन किसी के कानों में जू नहीं रेंग रही और एचआरटीसी लगातार घाटे में जाने की वजह से ये मांगे अभी तक यहाँ पर पूरी नहीं हुई हैं। तो हमारे बीच में 18 अक्टूबर को बसें नहीं चल सकती हैं अगर उनकी मांगे नहीं सुनी गई, ऐसा उन्होंने कहा है। इसके बाद आपको बता दें, राष्ट्रपति हिमाचल प्रदेश आ रहे हैं। ये कोई बड़ी खबर आपके लिए नहीं है, लेकिन उनके इस दौरे में पुराने हमारे बीच में 93 पूर्व विधायक, 5 वर्तमान सांसद और 7 पूर्व सांसद भाग लेंगे। इसके साथ साथ आपको जैसे कि जानकारी है ही कि सभी वो लोग भी यहाँ पर भाग लेंगे ही जो ऑलरेडी यहाँ पर करंटली हमारे विधायक है, वर्तमान में हमारे विधायक है। आपको इसके बारे में थोड़ा बता दें तो राष्ट्रपति के साथ 4 हेलीकॉप्टर आएंगे और 2 दर्जन से ज्यादा वाहन उनके साथ काफिले में चलने की यहाँ पर बात है। तो आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे क्या क्या बात है। उस विशेष सत्र के लिए आज सर्वदलीय बैठक भी रखी गई है और ये जो विशेष सत्र है ये 16 तारीख यानी कि हमारे बीच में कल राष्ट्रपति यहाँ पहुंच जाएंगे और 19 तारीख तक यहाँ रहेंगे। विधानसभा के जो परिसर है वहां पर लोग यहाँ पर लगातार आ सकते हैं, जा सकते हैं, उनके लिए यहाँ पर कहा गया है। इनको आपको बता दें कि वर्तमान के 65 विधायकों को अपना आरटीपीसीआर टेस्ट करवाना होगा। इसके अलावा पुराने जितने 93 विधायक हैं और जो वर्तमान के 5 सांसद और 7 पूर्व सांसद हैं उनको भी टेस्ट करवाना अनिवार्य होगा। टेस्ट करवाने के बाद ही ऐसे नेता विशेष सत्र में भाग लेने के लिए और राष्ट्रपति के साथ ग्रुप फोटो खिंचाने के लिए माने जाएंगे, अन्यथा उनको अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। आखिर में अब 18 सितंबर तक यहाँ पर 1ली से 12वीं तक के बच्चे जो हैं हमारे बीच में यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। 18 सितंबर तक अब ये डेट बढ़ा दी गई है। पहले जो है हमारी डेट ये कम थी, लेकिन अब 18 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। तो जिन बच्चों की अभी तक दाखिला नहीं हुआ है वो दाखिला यहाँ पर ले सकते हैं। और आखिर में आप लोगों को यहाँ पर एक खबर और देना चाहेंगे और वो ये है कि निजी विश्वविद्यालयों में 285 अयोग्य शिक्षकों की यहाँ पर छुट्टी करने की बात कर दी गई है। यानी कि जिनके पास योग्यता नहीं है उनको यहाँ से निकालने के लिए कह दिया गया है कि ये 285 जितने भी लोग हैं हमारे अयोग्य शिक्षक, उनको यहाँ निकाला जाएगा। उसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको देते हैं। तो आपको बता दें यहाँ पर जो हमारे बीच में विनियाम आयोग है, उन्होंने ये कहा है कि उनकी जांच में खुलासा हुआ है कि यूजीसी के वर्ष 2009 से 2016 तक के नियम पूरा न करने के ये काफ़ी निजी विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिन्होंने यूजीसी के वर्ष 2009 से 16 तक नियम पूरे नहीं किए। और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर कहा है कि अयोग्य स्टाफ की यहाँ पर छुट्टी की जाए और उसी के साथ राज्य निजी शिक्षण संस्थान सर इधर उसी के साथ आप लोगों को जानकारी दे कि यहाँ पर उन्होंने कहा है कि निजी विश्वविद्यालय में अयोग्य स्टाफ की छुट्टी की जाए और राज्य निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग विश्वविद्यालय प्रबंधकों को इसी सप्ताह पत्र जारी करेंगे और करीब 285 शिक्षकों को हटाने का निर्देश देंगे। यूजीसी के तय मानकों का पता चला है कि 35% शिक्षकों की जो नियुक्तियां दी गई है वो उनके ऊपर जो उनके लिए कम से कम यहाँ पर चीज रखी गई है, शैक्षणिक योग्यता वगैरह रखी गई है, वो पूरी नहीं करते हैं। और ऐसी जानकारी जिन्होंने नहीं दी है ऐसे 20 कॉलेजों को प्रिंसिपल और प्रबंधन समितियों को आयोग ने तलब किया है। तो ये थी हमारे बीच में हिमाचल प्रदेश की बात आज आप लोगों के बीच में। इसी के साथ सबसे बड़ी खबर है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज पहुंचेंगे। यहाँ पे सर्वदलीय बैठक भी है कल होने वाली यहाँ पर राष्ट्रपति के वेलकम के लिए और विशेष सत्र के लिए, लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर मुख्यमंत्री के द्वारा आज मंत्रिमंडल की बैठक भी ली जाएगी। तो देखना होगा क्या मंत्रिमंडल में यहाँ पर बदलाव संभव है। आप लोगों को लिए हम लाइव टाइम्स टीवी पल पल की खबर वहां पर रखेगा, अपडेट आपको देता रहेगा। देखते रहे लाइव टाइम्स टीवी। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शर्मा जी के साथ मेरा नाम है मुकुल देव रक्षपति। जय हिंद।